से राजेश खन्ना की वसीयत को लेकर चल रहे विवाद के मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने राजेश खन्ना के दामाद और अभिनेता अक्षय कुमार, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया और रिंकी खन्ना को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। खन्ना परिवार पर राजेश खन्ना की वसीयत के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली अनीता आडवाणी की शिकायत पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अनीता ने इन पर मारपीट और जबरन घर से बाहर निकालने की शिकायत भी की है। कोर्ट ने इन चारों को 4 दिसंबर को पेश होने को कहा है। अनीता आडवाणी का दावा है कि वो राजेश खन्ना की संपत्ति की हकदार हैं क्योंकि उनके आखिरी दिनों में वो उनके साथ रहती थी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत का। उमेश, अनीता आडवाणी लगातार मुश्किलें बढ़ा रही हैं अक्षय कुमार और उनके परिवार के लिए। जी हाँ नेहा, कल ही इस मामले में अनीता आडवाणी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी और जो उन्होंने शिकायत की थी बांद्रा कोर्ट में, जो याचिका दायर की थी खन्ना परिवार के खिलाफ की, जो वसीयत है उस वसीयत के साथ धोखाधड़ी की है, उसके साथ जबरन मारपीट की गई है, उस मामले की आज सुनवाई थी और आज का समन्स था। इस मामले में जो खन्ना परिवार है, पूरे खन्ना परिवार को समन्स भेजा गया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आए थे। इस वक्त अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने कोर्ट में आज हाजिर रहना चाहिए था क्योंकि उनको समन्स भेजे गए हैं। उनकी वकीलों की तरफ से दलील दी गई, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगली सुनवाई पे चारों को, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, इन चारों को कोर्ट में हाजिर रहने के अदालत ने आदेश दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है नेहा कि वो इस मामले को किसी मीडिएटर के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर सकती है। नेहा, शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट में अब पेश होगा राजेश खन्ना का परिवार। आज भी पेश होना था लेकिन समन्स जारी करने के बावजूद अक्षय कुमार मौजूद नहीं थे, तो अब बांद्रा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 दिसंबर को राजेश खन्ना का परिवार यानी अक्षय कुमार और उनके परिवार वाले जो है वो कोर्ट में पेश हो, ये कहा है बांद्रा कोर्ट ने। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, दर्शकों की जानकारी के लिए हमें ये बताइए कि अनीता आडवाणी कौन है? अनीता आडवाणी का ऐसा दावा है कि राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में काफी सालों तक वो जो है राजेश खन्ना के साथ रही, वो आशीर्वाद बंगले में रही और एक तरह से पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे वो रहे हैं, इस तरह का उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है। और उन्होंने अपनी याचिका में कई सारी बातें की है कि वो जब 13 साल की थी तभी से राजेश खन्ना के साथ उनकी पहचान थी और किस तरह तभी से उनकी राजेश खन्ना के साथ नजदीकियां बढ़ती गई। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो आशीर्वाद में उन्होंने आखिरी दिनों में राजेश खन्ना की देखभाल की है। एक पति पत्नी की, एक पत्नी का जो धर्म होता है वो सारे उन्होंने निभाया है और इसीलिए उनका कहना है कि उन्हें आशीर्वाद में रहने दिया जाए। अगर आशीर्वाद में नहीं रहने दिया जाता तो उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ की मांग भी की है और यही सारी बातें उन्होंने अपनी याचिका में भी कही है। और ये भी कहा है कि जो राजेश खन्ना की वसीयत थी उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और इस बात के सबूत भी उनके पास है। तो ये सारी बातें नेहा उन्होंने अपनी याचिका में रखी है और इसी याचिका की आज सुनवाई थी, जिस मामले में कोर्ट ने अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को अगली तारीख को यानी 4 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। बिल्कुल, अनीता आडवाणी की शिकायत पर अब कोर्ट में पेश होगा राजेश खन्ना का परिवार।